सेक्स एजुकेशन या फिर सेक्स, इसको लेकर समाज में बहुत सारे टैबू हैं। लोग सामने से बोलने से हिचकते हैं और इस वजह से सेक्स संबंधित जो समस्याएं हैं वो रख नहीं पाते और दोस्त यार के सामने शेयर करके कोई गूगल पे पढ़ के इलाज करने लगते हैं। इससे परेशानियां बढ़ती हैं। आपके पास भी कई मरीज आते होंगे सर, उनको कैसे जागरूक करेंगे और आप क्या कहेंगे? गूगल में मान लिया ये सर्च करे तो हो सकता है कि कोई बढ़िया सेक्स एजुकेशन का सर्च करे तो बढ़िया चीज़ मिले, लेकिन वो बहुत नीरस सा होता है सिर्फ सेक्स एजुकेशन में। उन लोग को मज़ा आता है, उसके अंदर जितने एग्जोटिक फिल्म्स होती है बाकी सब ये होता है जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट करता है, ब्लू फिल्म में होती हैं, सारा कुछ इसमें भरा पड़ा है और बच्चों को खटखट कर सब मालूम हो जाता है। मास्टरबेशन करता है, दैट इज नॉट अननेचुरल, कहाँ कोई दिक्कत है, उसको तो फैंटेसी हो रहा है देख करके कि आधा घंटा हम सेक्स कर सकते हैं और भाई जी जो है सो 2-3 मिनट में उनका सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाता है। चीज़ें नॉट नेचुरल बात। सिनेमा बढ़िया देखाइए तो तनी मन कर जाए तो तनी सा हस्त मैथुन कर लेगी, इसको मास्टरबेशन कहते हैं। तो बड़ी कमजोरी हो गई है, देखिए हमारे थरथराए लगले है, हस्त मैथुन के आदत पड़ गया। अरे हस्त मैथुन की आदत क्या होता है भाई? तुमको दो ही चीज़ है, या तो तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करो या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइप का मजा करके जो कि हंस मैथुन से करोगे और इजाकुलेशन कर लो। भाई चिजवा बनता है शरीर में, आंसू बनता है तो गिरवे करेगा, खखार बनता है तो निकलवे करेगा। अब जो है सो सेमिनल फ्लूइड तो बनेगा, तुम यंग हो पहलवान हो निकलेगा। तब तो जितना भी बड़का स्पोर्ट्समैन है, जितना बड़ा पहलवान है, मुक्केबाज है, तो किसी को ब्याह नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं NBC24। आप तमाम दर्शकों का हमारी खास पेशकश फिट है तो हिट है में स्वागत है। और आज हमारे साथ इस शो में है खास मेहमान जो परिचय के मोहताज नहीं है, मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल NBC24 में स्वागत है सर। थैंक यू सर। सेक्स एजुकेशन या फिर सेक्स, इसको लेकर समाज में बहुत सारे टैबू हैं। लोग सामने से बोलने से हिचकते हैं और इस वजह से सेक्स संबंधित जो समस्याएं हैं वो रख नहीं पाते और दोस्त यार के सामने शेयर करके कोई गूगल पे पढ़ के इलाज करने लगते हैं। इससे परेशानियां बढ़ती हैं। आपके पास भी कई मरीज आते होंगे सर, उनको कैसे जागरूक करेंगे और आप क्या कहेंगे सर? ऐसा सबसे पहले तो तुमको मैं करेक्ट कर दूं, आई एम नॉट ए सेक्सोलॉजिस्ट, मैं यूरोजेनाइटल सर्जन हूँ एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हमारे विभाग का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब बात आई सेक्सुअल एजुकेशन की, भाई दैट इज ए मस्ट। अब तो करिकुलम में सेक्स एजुकेशन आ गया है। एडोलेसेंट जितने चिल्ड्रन हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनको पढ़ाने की आवश्यकता है कि व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज सेक्सुअल एजुकेशन, मैंने व्हाट इज द सेक्सुअल एक्टिविटी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और इसको सिर्फ स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यदि लड़की है तो इट इज़ द जॉब ऑफ द मदर टू एक्सप्लेन टू द यंग गर्ल कि ये सब क्या चीज़ें हैं। और लड़का है तो मदर भी यदि फ्री है तो समझा सकती है, लेकिन फादर को समझाना चाहिए, तो घर पर और बाहर दोनों जगह, क्योंकि आजकल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जी। यदि आप ठीक से उसको सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं, बच्चा बच्ची आपकी बात बहुत नहीं मानता, क्योंकि सबसे खतरनाक उम्र होती है 16 से 25 साल की उम्र। इसको हम लोग को गधा 25 की उम्र कहते हैं। उसमें जनरली द ग्रोइंग चाइल्ड थिंग्स कि अरे ये लोग हमको भी बच्चे समझते हैं, और सच में जो एडल्ट होते हैं समझते अभी बच्चा है, सब क्या करेगा। 14-15 साल के बाद वो लोग अपने को एडल्ट समझता है, और फिर उसके बाद उनकी संगति जो होती है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल दोस्तों की संगति ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आजकल इसकी संगति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, दिस वन। अब इसकी संगति ऐसी हो गई है कि ये तो अब तो माँ लोग
बच्चा हल्ला करता है तो पहले दूध पिलाने का इंतजाम करती थी, कुछ करती थी, वो अपने मोबाइल देखते रहती है तो बच्चों को वो मोबाइल पकड़ा देती है। तो बच्चा को मैंने राइट फ्रॉम इन्फेंटहुड, चाइल्डहुड, माय मस्तिष्क पर ये मोबाइल है और मोबाइल में दुनिया का हर कुछ। गूगल में मान लिया ये सर्च करे तो हो सकता है कि कोई बढ़िया सेक्स एजुकेशन का सर्च करे तो बढ़िया चीज़ मिले, लेकिन वो बहुत नीरस सा होता है सिर्फ सेक्स एजुकेशन दे। उन लोगों को मज़ा आता है उसके अंदर जितने एग्जोटिक फिल्म्स होती है, बाकी सब ये होता है जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट करता है, ब्लू फिल्म में होती हैं, सारा कुछ इसमें भरा पड़ा है और बच्चों को खटखट कर सब मालूम हो जाता है। तो यदि वो देखते हैं और उसके चलते भागते हैं तो वहाँ पर रोक तभी हो सकती है जब बच्चे को फुल्ली मेंटली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। कि बच्चा जो है, बच्चा क्या कहते हैं, एडोलसेंट कहते हैं, एडोलसेंट को फुल्ली रिस्पॉन्सिबल माइंड उसका रहे और रिस्पॉन्सिबल माइंड रहने के चलते के लिए उसको एजुकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि दिक्कत आजकल देखते होंगे लड़का लड़की यही सब उल्टा सीधा चीज़ देखता है, गलत संगति में पड़ता है। बहुत जगह देखते होंगे कि लड़की के फेर में गोली मार रहा है, नहीं कर रहा है लड़का ये। और फिर दूसरा एक है कि ये पार्टी गोइंग एक सिस्टम है। छोटे शहरों में तो कम है, लेकिन मेट्रोपोलिस में चले जाओ आजकल क्या है, मम्मी आई एम गोइंग टू ए पार्टी, तो पार्टी में गई और वहाँ जाके ड्रग अल्कोहल सारा चीज़ का ये और उसमें गलत इसमें पड़ जाती है और फंसती है। तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना अति आवश्यक है। और जब तक बढ़िया से अवेयर पेरेंट्स नहीं करें, और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं वो सब भी इस चक्कर में बड़े पड़ते हैं। अचानक फ़ोन आता है बड़े फिल्म स्टार को कि भाई आपका बेटा तो यहाँ ड्रग लेकर कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, जल्दी आइए। तो लोग ले जाते हैं, पर आप लोग प्रेस व्रेस वाले नहीं दिखाते, लेकिन ये घर घर की कहानी है। और जितना सोसाइटी ओपन हो रहा है उतना यंगर एज से सेक्स एजुकेशन प्रॉपर देने की आवश्यकता है। मान लिया कि कभी गलती से फंस भी गया तो इफ नहीं, उसको कहते हैं इफ दे कैन नॉट कंट्रोल इट एटलीस्ट दे शुड कंडोम इट। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको क्लियर बताना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार की तरह असेंबली में खड़ा होकर के पोजीशन दिखा के ही करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर जो उन्होंने किया और बार में लोग थेतराई कर रहे थे कि हाँ ये तो सेक्स एजुकेशन, अरे बुढ़वा के असेंबली में बाकी विषय पर बहस किया जाता है कि सेक्स एजुकेशन पर वहाँ बहस करने की जगह है, जो कि एजेंडा में था भी नहीं। तो वो नहीं, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए स्कूल में और घर में। और समाज के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो उनका काम है बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे, इसमें शर्म आने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे ही लड़का सब आता है तो कहेगा जी सर वो हम पढ़े थे फलना चीज़ में तो ऐसा होता है। अब फैंटेसीज आने लगती है बच्चों को, अब वो फिल्म सब देख लेता है, अब उसमें उसको नज़र आता है कि समझिए कि अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो समझिए 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा इंटरकोर्स चल रहा है। अरे बेवकूफ़, वो सिनेमा है, क्लिप कट एंड जोड़ो और घटाओ, क्लिप एंड कट कूट करके वो आधा घंटा बढ़ाता है तुमको एक्साइट करने के लिए। अब हमारा पहुंच जाता है सर हमारा तो सेक्सुअल ये जो है सो समझिए बस मैंने आधा मिनट 1 मिनट रहता है। सच सही है कि 1 मिनट 2 मिनट रहता है, नॉर्मल यही है एक्टिविटी। सेक्सुअल इंटरकोर्स 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम जाता है। बहुत ज़्यादा आप मजबूत हैं और पार्टनर्स यंग हैं तो थोड़ी देर ज़्यादा सकते, लेकिन आधा घंटा वाला ही नौटंकी है तो फैंटेसी है। फिर उसके बाद सब कहेगा सर हमको सब कह रहा था वो खजांची रोड वाला गलिया चाहे फलाना गलिया में वो दवाई मिलता है बोतल में, कहता है कि इसको यदि पियोगे तो ये हो जाएगा, तो सब परेशानी में पड़ता है। और उसके बाद कहेगा कि मास्टर
लड़की तो हमारे कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं सर, लेकिन सिनेमा बढ़िया बढ़िया देखाइए तो तनी मन कर जाए, तो तनी सा हस्त मैथुन कर लेगी, जिसको मास्टरबेशन कहते हैं। तो बड़ी कमजोरी हो गई है, देखिए हमारे थर थराए लगले है, हस्त मैथुन के आदत पड़ गया। अरे हस्त मैथुन की आदत क्या होता है भाई? जितना बार तुम एक्साइटेड होगे और इरेक्शन होगा तो तुमको दो ही चीज़ है, या तो तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करो या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइप का मजा करके जो कि हस्त मैथुन से करोगे और इजाकुलेशन कर लो, काम खत्म है। अरे भाई चिजवा बनता है शरीर में, आंसू बनता है तो गिरवे करेगा, खखार बनता है तो निकलवे करेगा। अब जो है सो सेमिनल फ्लूइड तो बनेगा, तुम यंग हो पहलवान हो निकलेगा। तब तो जितना भी बड़का बड़का स्पोर्ट्समैन है, जितना बड़ा बड़ा पहलवान है, मुक्केबाज है, तो किसी को ब्याह नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो तक उसका तो सीमेंट गिरता है शादी में। लेकिन सबका देख लीजिए, ब्याह शादी वाला आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ समझानी पड़ती है। कभी कभी एंटी डिप्रेशन ड्रग देना पड़ता है उसको कि ये सब फेरा में मत पड़ो, मास्टरबेशन यदि करते हो कोई दिक्कत नहीं है, करो मास्टरबेशन। लेकिन यदि ज़्यादा सोचते हो कि तुम कर रहे हो तो कम उसलन फन देखो, थोड़ा सा ज़्यादा योगा योगा करो, हाँ मन को खेल कूद में लगाओ, इधर उधर करो, बैठ करके दिन में टप टिप टप 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 मत करते रहो। तो ये चीज़ें बता। दूसरा बच्चा सब आवेगा, सर रतिया में सब स्वप्न दोष हो जाए, हम तो एकदम मर जाए अब टाइप का। अरे तो क्या हुआ, उसको सब सिखा देता है और फिर वही सब गली उली में बोतल उतल में पिलाता उलाता रहता है, तरह तरह का दवाई की करा सब स्वप्न दोष होते। अरे भाई स्वप्न दोष तो होना ही है तुमको। रात में स्वप्न देखोगे तो उसका दोष क्या है? यदि एक्सोटिक सपना देखा तो इरेक्शन होगा, इजाकुलेशन होगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। स्वप्न दोष इज नॉट एबनॉर्मल। तो स्वप्न दोष हो जाता है, इसी में निकाला, ठीक है। उसके बाद परेशानियां थोड़ी होती है, बेड में गंदगी हो ऐसा तुमको लगता है, लेकिन उससे कोई शारीरिक हानि नहीं है। स्वप्न दोष हो जाए अच्छा है। बहुत हल्ला करता है कि जी ना कुछ करे के चाहे, तुम ऐसा करते हैं। तू मर्द है तो स्वप्न दोष तुमको होना है, तू मर्द है तो मास्टरबेशन करवे करेगा, तू मर्द है सेक्सुअल इंटरकोर्स करवे करेगा। तो यदि तुम चाहते हो कि मास्टरबेशन नहीं करो और तुम जो है तो तुम्हारा दोनों कौड़िए काट के फेंक देते हैं, ले भलैया। जब कौड़िए खत्म हो गया, मेन ऑर्गेने साफ हो गया, जहाँ से तैयार होकर के निकलता है सामान, हाँ प्रोस्टेट होते हुए बाहर करता है, तो जी ना वो कैसे होते ही, हमके औरत है तो उसको महीना होता है तो कह दे कि डॉक्टर साहब महीने में बंद कर दीजिए, तो नहीं ना होगा। तो हाँ, तो दीदार नहीं तो ये ठीक से समझाने की ज़रूरत है। और तभी बच्चे समझेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे और विथ नॉलेज, हर चीज़ में नॉलेज है। यदि पूरा इसका नॉलेज रहेगा तो उससे बचाव का भी गलत तरीके से इस्तेमाल से के बचाव से भी उनका बचाव भी कर सकेंगे। ये हमारा संदेश है बच्चों को। सर एक सवाल है, आपने मास्टरबेशन की बात की। आजकल मास्टरबेशन लोग एक्जोटिक फिल्म देख के या जिस भी तरह एडोलसेंट में आने के बाद करते हैं, तो सर क्या ये हेल्दी है? क्योंकि मिथ्स काफ़ी ज़्यादा हैं जैसे आपने बताया। अरे यार, तुम क्रिकेट मैच देखते हो तो देखते नहीं हो, क्रिकेट मैच देखते देखते इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि तुम ही लगते हो बल्ला भांजने, लगते हो कि करने, बुझा कि जैसे आप ही हो गए, कौन रोहित शर्मा और कौन वो सब हो गए कि। तो अब एग्जॉटिक फिल्म्स देखिएगा, एग्जॉटिक ये देखिएगा, तरह तरह की तस्वीरें देखिएगा तो एक्साइटमेंट होगा। जब एक्साइटमेंट जब होगा तो आपका इजाकुलेशन क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी का क्या पार्ट है? पहले लिबिडो, इच्छा होनी चाहिए। लिबिडो मतलब इच्छा। तो इच्छा तो एकदम टनाटन है, वो तो इच्छा को इतना बढ़ा दिया कुछ करने नहीं। जब इच्छा हो गई तो इरेक्शन होगा। इरेक्शन जब होगा तब क्या होगा? इरेक्शन के बाद यदि सामने पार्टनर है तो पेनिट्रेशन करेगा।
तो पेनिट्रेशन के लिए कुछ हो नहीं है, क्योंकि उसके बाद इजाकुलेशन होना है, तो पेनिट्रेशन के लिए कुछ नहीं है। तो फिर नीतीश जी जो समझा रहे थे हाथ में हाथ ऐसे डाल के, तो फिर वो मास्टरबेशन करेगा। पेनिट्रेशन का मतलब एक तरह का आनंद, उसको घर्षण जो होगा पेनिस के स्किन का हथेली से, वही मास्टरबेशन है। तो उसी का उसको आनंद आवेगा, उसके बाद वो सेमिनल फ्लूइड निकल जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यंग आदमी का शादी होता है तो दे हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स with the wife 3 times, 4 times at night, but gradually it comes down. Same thing, same process. Wife नहीं है, फीमेल पार्टनर नहीं है, तो मास्टरबेशन करता है, मास्टरबेशन करता है, दैट इज नॉट अननेचुरल। कहाँ कोई दिक्कत है। और फिर मैंने एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि यदि वो चाहता है कि ढेर मास्टरबेशन ना करे, तो थोड़ा ध्यान करे, बढ़िया पुस्तकें पढ़े। अब वो सब चीज़ में के फेर में नहीं पड़े, योगा करे, अपने को सेल्फ कंट्रोल सीखे, तो ठीक रहेगा। खेले कूदे, इतना ना टायर्ड हो जाए कि जाके सूत जाए बढ़िया से, यंग लड़का सब, और सवेरे उठे एकदम फ्रेश, तो कोई दिक्कत नहीं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो क्या इसको देखो, अब हम ज़्यादा अब नहीं बता, हर सब विषय पर एक पूरा विषय है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना देर में समझाएंगे, अभी हमारे पास ही नहीं है। इतना मोटा क्वेश्चनेयर हम देते हैं लोगों को जो आते हैं, आज ही 2 आदमी आए थे, तो देते हैं उनको, उसमें कितने कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, कितने कारण है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के, और फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इज इट एक्चुअली ए प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या जो शुरू में तुमको मैंने बताया उसको तो फैंटेसी हो रहा है देख करके कि आधा घंटा हम सेक्स कर सकते हैं, और भाई जी जो है सो 2-3 मिनट में उनका सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाता है, विच इज नॉट नेचुरल वन। तो उसको समझते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, विच इज नॉट। तो वो एक सब्जेक्ट अलग है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे।